जय हिंद। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 10 है, अध्याय 10, एक नई प्रजाति के भिखमंगे। इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। तो चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। ज़बानी बताओ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भिखमंगे सामान्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर होगा, भिखमंगे सामान्यतः मंदिरों, मस्जिदों के आसपास तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगते पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, हम किसी भिखारी को सामान्यतः क्या भीख देते हैं। तो उत्तर होगा, हम किसी भिखारी को सामान्यतः भोजन, कपड़े तथा पैसे के रूप में भीख देते हैं। तीसरा प्रश्न, साधारण भिखारी कैसे दिखाई देते हैं। तो उत्तर होगा, साधारण भिखारी मैले कुचैले कपड़े पहने निर्धन दिखाई देते हैं। चौथा प्रश्न, नई प्रजाति के भिखारी देखने में कैसे लगते हैं। उत्तर है, नई प्रजाति के भिखारी सफ़ेद खादी के वस्त्र पहने देश के सेवकों के रूप में दिखाई देते हैं। पांचवा प्रश्न, क्या नई प्रजाति के भिखारी कभी साधारण जनता से भीख मांगते हैं। उत्तर होगा, हाँ, नई प्रजाति के भिखारी ओटो के रूप में साधारण जनता से भीख मांगते हैं। अगला है कलम उठाओ। लिखित प्रश्न उत्तर होगा। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। पहला प्रश्न, व्यक्ति भिखारी कब बनता है। तो उत्तर होगा, व्यक्ति सामान्यतः निर्धनता की स्थिति में ही भिखारी बनता है। दूसरा प्रश्न, किसी भिखारी की सामान्य दशा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, भिखारी सामान्यतः हाथ में कटोरा लिए और मैले कुचैले कपड़े पहने सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगते दिखाई देते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या हमें भिखमंगों पर करुणा दिखानी चाहिए। तो उत्तर होगा, हमें भिखमंगों पर करुणा दिखाने के बजाय उनका उचित मार्गदर्शन करना तथा सहारा बनना चाहिए। चौथा प्रश्न, नई प्रजाति के भिखमंगे साधारण भिखमंगों से कैसे भिन्न हैं। तो उत्तर होगा, नई प्रजाति के भिखमंगे संपन्न और सुखी होते हैं। पांचवा प्रश्न, नई प्रजाति के भिखमंगे किससे भीख मांगते हैं। तो उत्तर होगा, नई प्रजाति के भिखमंगे साधारण जनता अर्थात वोटरों से भीख मांगते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर आते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। पहला प्रश्न, भिखमंगे समाज की किस सच्चाई को प्रकट करते हैं। व्यंग के आधार पर उत्तर दीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, सामान्य भिखारी समाज की उस सच्चाई को प्रकट करते हैं जिसमें अमीर गरीब का भेद विद्यमान पाया जाता है। लोग निर्धनता के कारण हाथ में कटोरा लेकर पैसे दो पैसों की भीख मांगने पर विवश होते हैं। इसके विपरीत नई प्रजाति के भिखमंगे सामान्य जनता से वोटों की भीख मांगकर बड़े नेता बनकर समाज व राष्ट्र के विकास के नाम पर लाखों करोड़ों का धन डकार जाते हैं। अतः ये समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रकट करते हैं। दूसरा प्रश्न, यह व्यंग समाज के किस वर्ग की वास्तविकता को दर्शाता है तथा कैसे। तो इसका उत्तर होगा, यह व्यंग समाज में व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार को दर्शाता है। इसमें बताया गया है कि समाज में उपस्थित भ्रष्ट राजनीतिक किस तरह भोली भाली जनता को अपने प्रभाव में लेकर उनके वोटों के बल पर राजनीतिक पद हासिल करते हैं तथा फिर अपने पद के बल पर कैसे काला धन जमा कर रातों रात धन और ताकत के मालिक बन बैठते हैं। ऐसे नेता समाज व राष्ट्र के लिए विष के समान हैं। तीसरा प्रश्न, भ्रष्ट राजनेता राष्ट्र व समाज को कैसी हानि पहुंचा सकते हैं। तो उसका उत्तर है, भ्रष्ट राजनेता समाज व राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है,
क्योंकि समाज व राष्ट्र के विकास का कार्यभार इन्हीं के कंधों पर होता है। जब ये नेता ही भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं तो समाज व राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर बढ़ने के बजाय अवनति के गड्ढे में गिरता जाता है। इस तरह सामान्य आदमी का जीवन नरक बन जाता है। अतः भ्रष्ट राजनेता समाज एवं राष्ट्र को गंभीर हानि पहुंचाते हैं। चौथा प्रश्न, इस व्यंग्य की भाषा शैली का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जिसका उत्तर है कृष्ण कुमार दिलजद द्वारा रचित यह लघु व्यंग्य भ्रष्ट राजनीति पर गंभीर कुठाराघात करता है। इसकी भाषा अत्यंत सरल, स्पष्ट तथा विलक्षण है। साधारण बिंबों और उपमाओं का प्रयोग इसकी भाषा और इसकी शैली को बहुत अधिक रोचक तथा मनोरंजक बना देता है। अतः इस व्यंग्य की भाषा शैली व्यंग्य लेखन विधि के अनुकूल है। ठीक है, अब आते हैं भाषा मंच, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो वचन बदलना, एक वचन से बहुवचन। गली का गलियाँ, लाचारी लाचारियाँ, थैली थैलियाँ, कटोरा कटोरे, प्रजाति प्रजातियाँ, बकरी बकरियाँ, आँख आँखें, बात बातें, झोली झोलियाँ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक लिखिए। अपोजिट शब्द लिखना है। गरीबी अमीरी, पैदा न पैदा, साधारण असाधारण, अपना पराया, मान अपमान, आना जाना, पिछला अगला, असल नकल, मुक्त बंदी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। शब्द है उसका अर्थ लिखिए और वाक्य बनाना है। लाचार शब्द है, लाचार का अर्थ होगा असहाय। ठीक है, इसका वाक्य बनाएंगे भगवान किसी को लाचार न बनाए। अगला शब्द है व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब धंधा होता है। तो इसका वाक्य होगा व्यवसाय ईमानदारी से करना चाहिए। अगला शब्द वापस है, वापस का अर्थ होगा लौटना और लौटना का वाक्य बनेगा उसके वापस आने पर ही बात करूँगा। ठीक है, भीख, भीख का अर्थ होगा भिक्षा। अब भीख से बना वाक्य होगा भीख मांगना सामाजिक बुराई है। दबंग, दबंग का अर्थ होता है प्रभावशाली और इससे बना शब्द होगा, इससे बना वाक्य है दबंग का वाक्य बनाएंगे दबंग नेता के आगे सभी सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें लिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है। परिवेश परिधन वेश, भिख मंगा भीख धन मंगा, प्रजाति प्रधन जाति, अनावश्यक अनधन आवश्यक। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित के लिए विशेषण लिखिए। विशेषण लिखना है जैसे लालच का लालची, चमक का चमकीली, अपमान अपमानित, सुंदरता सुंदर, ग्राम ग्रामीण, नमक नमकीन, धर्म धार्मिक, समाज सामाजिक, मिठास मीठा, समय सामयिक, जहर जहरीला, विदेश विदेशी। अगला है रचनात्मक उड़ान। इस व्यंग्य से प्रेरित होने वाली सीख को अपने शब्दों में लिखिए। मतलब हम इससे क्या सीख पाए। तो इस व्यंग्य से हमें सीख मिलती है कि हमें भ्रष्ट तथा आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं को अपना मत या वोट कभी नहीं देना चाहिए। हमें केवल स्वच्छ छवि वाले राजनेता को ही चुनना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यदि अपने भावी जीवन में आपको राजनीति का अवसर मिले तो बताइए आप किस तरह की राजनीति पसंद करेंगे। तो इसे अपने मन से लिखना है। अगला है परख के मंच पर। पहला क्वेश्चन लेखक इस व्यंग्य के
माध्यम से सामान्य जनता को जो संदेश देता है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो क्या संदेश देता है? तो लेखक इस व्यंग्य के माध्यम से सामान्य जनता को यह संदेश देना चाहता है कि देश के भ्रष्ट नेताओं की पहचान कर उन्हें राजनीति के क्षेत्र से बाहर कर देना चाहिए। केवल राष्ट्रभक्त तथा जनसेवक नेताओं को ही चुनाव में जिताकर सरकार बनाने के लिए आगे लाना चाहिए। ऐसे नेता ही समाज व राष्ट्र का वास्तविक भला कर सकते हैं। ठीक है, आगे है चित्रात्मक बोध। तो चित्र है, उसका भाव को व्यक्त करना है। तो है आगे, इसको किस प्रकार से लिखेंगे? जो लोग तलवार उठाते हैं वे केवल गर्दन काट सकते हैं, दुनिया नहीं बदल सकते। जबकि कलम एक छोटी सी वस्तु होकर भी ऐसे शब्द लिख देती है जो दुनिया को बदल देती है। इसलिए सुनो भाई, जब बदलनी हो दुनिया तो तलवार नहीं कलम उठाओ। कलम किसी को फांसी पर चढ़वा सकती है तो किसी को फांसी की सज़ा से मुक्त भी करवा सकती है। अतः कलम की महिमा महान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चैप्टर एक नई प्रजाति के भिखमंगे प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।